अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे वूवन फैब्रिक और नेटेड फैब्रिक, इनमें आपस में हम मेन जो डिफरेंस है ना वो देखेंगे हम, ठीक है। जनरल डिफरेंस कह सकते हो आप। तो जो हमारा मेन इनका अगर बात किया जाए, इनका डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस है, तो अगर वूवन की बात की जाए तो वूवन में होता है इंटरलेसमेंट, ठीक है। इंटरलेसमेंट ऑफ टू yarns, लाइक इसमें हमारा जो है ना वीविंग का प्रोसेस होता है, जैसे भी प्राइमरी मोशंस होती हैं उसकी, शेडिंग, पिकिंग और बीटअप, ठीक है। तो ये तब वहाँ से इंटरलेसमेंट ऑफ टू yarns होती हैं, जिसमें हम दो yarn यूज़ करते हैं, जो वार्प और वेफ्ट होता है, ठीक है। वूवन के ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम निटेड की बात की जाए तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग मीन्स के लूप्स बनते हैं, एक लूप दूसरे लूप को पकड़ के फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह लूप्स ने आपस को पकड़ा होता है, ठीक है। एक लूप दूसरे लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम सिंगल yarn जो होता है ना मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात की जाए, इसके जो वर्टिकली yarns हैं, ठीक है, वो हमारे पास वेल्स होते हैं, और जो हॉरिजेंटली yarns होते हैं वो कॉर्सेस होते हैं, ठीक है। एज जैसे हम वूवन में वार्प कहते हैं ना, वार्प वर्टिकल होता है, तो इसी तरह नेटेड में वेल्स वर्टिकल होता है। वूवन में जो हमारा वेफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल, वो वेफ्ट होता है, और नेटेड में ऐसा जो होता है वेफ्ट का काउंटर वो कॉर्सेस होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब हम जो मेन डिफरेंस की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले हम ट्विस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ट्विस्टिंग होती है वोवन के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। हम जो yarn होता है हमारा, उसको हम हाई ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। हाई ट्विस्ट करके तो फिर उसकी वीविंग की जाती है, ठीक है। उस yarn से वीविंग करके फिर वो फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लेकिन नेटेड में ऐसे नहीं है। नेटेड में अगर आप उसको लेस भी कर दें, लेस ट्विस्ट भी करें, मतलब ट्विस्ट कम भी दें, तो कोई इतना इशू नहीं है उसमें, वो चल जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पहला डिफरेंस ये है कि वोवन जो हाई ट्विस्ट होना चाहिए yarn आपका, और नेटेड में लेस ट्विस्ट भी चल जाएगा, ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट आता है रिंकल्स की बात करें। रिंकल्स बेसिकली क्रेजेस होती हैं जो फैब्रिक में आती हैं, ठीक है। तो अगर वूवन की बात की जाए तो वूवन अच्छा खासा रिंकल्स आते हैं उसमें, ठीक है। अच्छे खासे रिंकल्स होते हैं, क्रीजेस पड़ जाती हैं फैब्रिक के अंदर, ठीक है। जब हम वॉश करते हैं, आप कह सकते हो वॉश करके आपने अगर फैब्रिक ड्राई किया है तो उसके जो रिंकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसकी सरफेस के ऊपर आपको विजिबल होंगे एज़ कम्पेयर टू नेटेड। नेटेड में ऐसे नहीं होता। नेटेड में बेसिकली इंटरलॉकिंग होती है yarns की, सिंगल yarn नहीं होता है, और उसकी इंटरलॉकिंग होती है, लूप्स बने होते हैं। तो इस वजह से नेटेड फैब्रिक जो होता है उसके अंदर रिंकल लेस होता है, उसके अंदर इतने ज़्यादा रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्ट्रेचेबिलिटी। स्ट्रेचेबिलिटी बेसिकली हम इसको अगर देखें तो ये स्ट्रेच होती है कि फैब्रिक की जो स्ट्रेचेबिलिटी डिफ़ाइन कर रहा होता है कि अगर हम लेट्स सपोज वूवन फैब्रिक है, उसको अगर हम वॉश करते हैं, ठीक है, तो वॉश करने के बाद उसकी फैब्रिक की जो लेंथ है या विड्थ है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जो वूवन है वो लेस स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी कम होती है। अगर आप वाटर से वॉश करें उसको तो उसको कम सिकुड़ेगा, कम लाइक फैलेगा या कम सिकुड़ेगा। ये वूवन की जो है ना वो अच्छी एक क्वालिटी है कि वो कपड़ा सिकुड़ता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेस स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर नेटेड की बात की जाए तो नेटेड जो होता है उसको अगर आप इस तरह का वॉश करते हो कपड़े, या किसी जगह पे अगर लेट्स सपोज आप हैंग कर देते हो ना, हैंग कर देते हो कपड़े को, या लेट्स सपोज स्वेटर है हमारा, नेटेड स्वेटर है, उसको हैंग कर दिया हमने, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो अपनी जो शेप है वो लूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो लंबा होना शुरू हो जाएगा, शोल्डर से कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेच की वजह से ना वो उसकी चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी उसमें। तो जो नेटेड होता है वो हाई स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, स्ट्रेचेबल, लाइक अगर आप पकड़ के इसको खींचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी की अगर नेक्स्ट स्टेप पे इलास्टिसिटी की बात की जाए तो वूवन में जो होता है लेस इलास्टिसिटी होती है। रबड़ की बात अगर करें तो जो हमारा रबर होता है, रबर को अगर हम खींचें तो इलास्टिसिटी होती है उसमें। तो इसी तरह अगर हम वोवन की बात की जाए तो वोवन में कम इलास्टिसिटी फैब्रिक होता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे yarns होते हैं ना वो हाई ट्विस्ट होते हैं, और उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो अगर नेटेड की बात की जाए तो नेटेड के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो अच्छी होती है,
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वोवन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं थिकनेस की, अगर बात की जाए तो थिकनेस में जो वोवन है, वोवन की थिकनेस कम होती है और नेटेड की थिकनेस ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ फैब्रिक है, वोवन का और नेटेड दोनों का हमने 100 ग्राम्स ऑफ फैब्रिक दोनों का सेम ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर अब हम इनकी वेट की बात करें, ठीक है, थिकनेस की बात करें, कपड़ा कितना मोटा है, तो नेटेड फैब्रिक ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने यार्न को इतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया होता, लेस ट्विस्ट होता है, तो इस वजह से वो जो होता है हमारा यार्न वो मोटा होता है और इस वजह से जो फैब्रिक बनता है हमारा वो भी मोटा होता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टिफनेस की बात की जाए, हार्ड होता है फैब्रिक, ठीक है, स्टिफनेस हार्डनेस को बोलते हैं। जो वूवन फैब्रिक होता है वो हमारा काफ़ी हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू निटेड, क्योंकि वूवन में हम जब वही सेम चीज़ है, जब हम यार्न को हाई ट्विस्ट करते हैं ना, तो उसकी जो रिजिड सरफेस बन जाती है, तो जब आगे से हम नेक्स्ट स्टेप में जब उसका फैब्रिक बन जाता है तो वो रिजिड सरफेस हो जाती है उसकी, इस वजह से वो काफ़ी स्टिफ होता है उसकी इलास्टिसिटी कम होने की वजह से, ठीक है। तो लेकिन अगर नेटेड की बात की जाए तो सेम एज़ इट इज़, जैसे पहले हमने एक्सप्लेन किया है कि नेटेड में जो होता है वो लेस हमने ट्विस्ट किया होता है यार्न को, इस वजह से जो नेटेड होता है वो स्टिफ कम होता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। एयर परमिएबिलिटी की बात की जाए तो वूवन में बेसिकली इंटरलेसमेंट होता है, इंटरलेसमेंट की वजह से सारे यार्न आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। इस वजह से एयर परमिएबिलिटी जो वूवन है उसमें कम होती है, हवा जो गुजरती है फैब्रिक में से, ठीक है, वो कम गुजर सकती है, ठीक है। तो अगर निटेड की बात की जाए तो निटेड में जो होता है वो इंटरलॉकिंग होती है और यार्न की आपस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। तो ईज़िली एयर जो होती है ना वो पास हो जाती है इसमें से, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन, तो अगर डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो वूवन एक कह सकते हो आप बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है फैब्रिक का, जिसको इजीली हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, इजीली फाड़ नहीं सकते हम वूवन को। वूवन की जो स्ट्रेंथ होती है ना फैब्रिक की, ठीक है, टीयर स्ट्रेंथ आप कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नेटेड। नेटेड के अंदर बहुत कम हमारी जो होती है ना वो टीयर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, फैब्रिक की। तो हम नेटेड को लूप्स बने होते हैं बेसिकली, तो हर लूप जो होता है ना, एक लूप दूसरे लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम नेटेड को देखा जाए इसकी डिस्टॉर्शन, तो अगर हम एक लूप को फैब्रिक में कहीं से भी तोड़ दें, ठीक है, लूप को, तो सारे के सारे लूप्स फिर डिसऑर्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम उसकी डिपेंडेंस ही ख़त्म कर देंगे तो वो स्टेबल नहीं रहता फिर फैब्रिक जो हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर अब्जॉर्बर। तो ये एक वूवन की क्वालिटी में आता है कि ये अच्छा एक मॉइस्चर अब्जॉर्बर है, अब्जॉर्बर अच्छा नहीं है वूवन, ठीक है। नेटेड ज़्यादा अच्छा मॉइस्चर अब्जॉर्बर है, ज़्यादा अच्छे से जो होता है ना वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट प्रोडक्शन की बात की जाए तो वूवन की प्रोडक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू नेटेड, इसमें इस वजह से क्योंकि हमारा जो वूवन है उसमें हम वीविंग में जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, साइजिंग वार्पिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, उस वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और नेटेड के अंदर ये होता नहीं है, ना वार्पिंग करनी है आपने, ना आपने साइजिंग करनी है, आपने डायरेक्ट जो है यार्न उठाने हैं और सीधे जाके नेटेड मशीन पे लगाने हैं। तो इससे ये होता है कि आप जो आपका टाइम सेविंग होती है, टाइम सेविंग होगी तो आपकी ओबियसली प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। तो वूवन जो होता है वो लेस प्रोडक्शन देता है आपको, नेटेड ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन दे देता है, ठीक है। अगर हम साइजिंग की बात की जाए तो हम वूवन में पढ़ा है हमने प्री उसमें वीविंग में कि हम जो वार्प यार्न है उसको हम साइज़ करते हैं साइजिंग केमिकल से, उसकी जो क्वालिटी है इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन निटेड में ऐसा नहीं है, निटेड में आपको इतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे साइजिंग का जो है प्रोसेस वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट। जी हाँ, कॉस्ट वोवन की ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि हम देखें अगर बात करें पीछे तो वीविंग में हम साइजिंग कर रहे हैं, वहाँ पे टाइम हमारा हो रहा है, यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन लेबर हर चीज़ उनका मतलब जो आपका टाइम है मनी है वो सब वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर निटेड की बात की जाए तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं ही नहीं, साइजिंग भी नहीं है, वार्पिंग पहले आता है तो वार्पिंग नहीं है, उसके ऊपर टाइम कंज्यूम होता है, जो टाइम बचता है इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है हमारी वहाँ से। उसके बाद जो हमारा साइजिंग आता है, साइजिंग से भी काफ़ी टाइम सेव होता है हमारा, और साथ में हमारा जो है
कॉस्ट सेव होती है हमारी। तो इस कह सकते हैं हम कि वूवन जो है वो कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू निटेड फैब्रिक, ठीक है। तो इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो अगर नॉर्मली जो हमारे नॉर्मली यूज़ में होते हैं फैब्रिक्स में शर्ट्स पैंट्स जो होती हैं, ठीक है, जो हम पहनते हैं ट्विल वाइज वीव होती है जिसके अंदर, ठीक है, तो वो हमारा वूवन में आ जाता है। और अगर निटेड की बात की जाए तो निटेड में हमारे पास जो हम स्वेटर्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, ठीक है। स्वेटर्स और सॉक्स आपने अक्सर पहनी होगी तो आपको फ़ील होता होगा कि ये जो है ना निटेड फैब्रिक होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट फैब्रिक्स होते हैं, इजी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस था, जनरल डिफरेंस कह सकते हो आप। इन डेप्थ इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो इसलिए एक जनरल नॉलेज की वीडियो जो है ना वो शेयर की है। आई होप आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बेसिकली वूवन फैब्रिक और निटेड फैब्रिक में कि क्या डिफरेंस होता है, जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, like, comment and share in your circle as well.